जो हमारे लोग हैं वो जादू टोने पे इतना यकीन क्यों करते हैं, खास तौर पे खवातीन। कोई मैरिड खतून मेरे सामने बैठेगी, मैंने उसे इतना ही कहना कि खामन दी भैन भून दे हथों नहीं तू खाना। अमल लिखवाते हैं या बताते हैं किसी को कि ये आप पढ़ें या ये कुछ करें तो महबूब आपके कदमों में होगा। ये मैं आपको तवीज़ लिख के दे रहा हूँ, अलिफ बे लाम नून। अब ये तवीज़ है, ये आपने बस अपने ना पर्स में रखना कि महबूब आपके कदमों में। ये हमें तावीज़ लिख के दिया। सबसे पहले आपने पूछा कि जी मेरे ऊपर काला इलम कर कौन रहा है। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾ ਮਨ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪਾर्ट ਲੈ ਕੇ आना मेरे को। आप बताएंगे कि ये जो सुइयां बीच में से निकालते हैं, तावीज़ बीच में से निकालते हैं, वो कैसे होती है? इस तरह की एक पिन है, बाबा जी ने लेनी है, इसमें इससे सुराख करना है लाइट सा, वो एक अंडे में उसने तवीज़ घुसा देना है जिस पे ऐसी ही 1 2 3 लाम मीम और एक छोटा सा नाम उस खतून की नंद का लिखा होगा। चिल्ला रूम जहाँ पे कोई नहीं जा सकता था, वहां पे लेटी हुई थी। बाबा जी ने उनकी शर्ट ऊपर करके उनकी कमर पे तवीज़ लिख रहे थे, और तवीज़ लिख रहे कह रहे जी मैं ज़ाफ़रान अल तवीज़ लिखा है। उस दौर में उन्होंने कहा कि 30,000 दा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ फुरकान शाह मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि अंडे से खून और तावीज़ कैसे निकाला जाता है, जाली आमिल आपके राज कैसे जान जाते हैं और जाली आमिल की पहचान क्या है। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे लोग हैं वो जादू टोने पे इतना यकीन क्यों करते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, बहुत इजीली टारगेट हो जाती हैं या बेवकूफ़ बन जाती हैं जो आमिल होते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी जो बेसिक वजह है ना, जो असल वजह है, वो हम लोग हुए हिंदू माशरे से लदा। ठीक है, वो इसका मैं एक वाक़या भी आपको सुनाऊंगा। वहां पे वो खुद अपने हाथ से बुत बना के ना उसको कलर करके तो उसको सामने रख के तो उसके आगे सजदा कर रहे होते हैं। तो यही मेंटालिटी हमारे अंदर है अभी तक। बेसिक इसकी रीज़न ये है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं उम्रे पे गया, मेरे वहाँ पे कोई दोस्त थे, वो वहाँ के रहने वाले थे, पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग करने आए। शॉर्ट करके मैं उनसे मिलने चला गया। उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने एक वक्त का खाना मेरे घर खाना। तो मैंने कहा यार मैं तो 5 वक्त इधर आया हूँ अल्लाह के घर, तो मैं तो, उसने कहा तुम फजर पढ़ लो, मैं तुम्हें ले जाऊँगा और जोहर से पहले उतार दूँगा। मैंने कहा कि वो मुझे लेने आया GMC गाड़ी पे। मैं उसके साथ बैठा तो पीछे 4 ख़वातीन बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि उससे इंग्लिश में पूछा कि वो पंजाबी उर्दू सारी स्पोकन था। मैंने कहा यार भाभी केड़ी है साडी? तो मुझे कहता चारों। मैंने उसे आगे से कहा वो पागल हो, मेरा फ्रैंक दोस्त था। तब ना हम फैसल टाउन फ्लैट्स में रहते होते थे, दोस्त उधर बैठने उठने का सिस्टम रखा हुआ था, तो वो उसने भी वहाँ पे आता जाए, वहाँ से हमारी उसकी दोस्ती थी। तो एक ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा करने जा रहा हूँ तो उससे मुलाकात हो जाए। तो उसकी वाइफ ने उससे अरबी में पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि कह रहा है कि पागल है, 4 बीवियाँ इकट्ठियाँ गड्डी साढ़े मुल्क कीते नहीं। तो उसकी बीवी ने मुझे कहा, मैं कहा यार हम तो घर शादी की बात मजाक में कर लेना, तो 8 दिन हमें सही तरह खाना गर्म करके नहीं मिलता, तो तुम 4 बीवियाँ इकट्ठे लेके फिर रहे हो। तो उसकी बीवी ने मुझे पूछा कि ब्रदर व्हाट आर यू सेइंग? तो मैंने कहा कि यार आपने इतना, कहती आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं क्या असी पैदा हो गए या मरने वाले हो गए उस मुल्क की, तो हमें समझ नहीं आई तो तुम्हें कैसे समझ आ गई? उसने फिर मुझे समझाया। उसने कहा कि आप हिंदू माशरे से लैदा हुए हैं, तो आपके वहाँ पे कहती हमारे तो यहाँ पे हम अपने खामंद का खुद रिश्ता ढूंढने जा रही हैं। अगर आप कहते हैं तो आपका वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं, तो इसकी 5वीं शादी है, हम लोग इकट्ठी शॉपिंग करती हैं। मैं कहा शादी ये दी मैं विच नचन लिया अपना वीज़ा एक्सटेंड करावा? मैं कहा नहीं मैंने नहीं कराना। तो बेसिक हमारा जो बेसिक वजह है ना वो हिंदू माशरे से है। एक हमारे इलाके में जहाँ पे मैं रहता था, आपको सच्चा वाक़या सुनाता हूँ, नाम नहीं मैं वो आंटी का लूँगा, फौत हो गए, उनके बच्चे नहीं तो मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। वो बड़ी वहमी थी। अच्छा, बड़ा वहम, मतलब वहम का भी किरदार है इन सब चीज़ों में? सारा किरदार ही आपके ज़हन का। अभी मैं आपको का माइंड बना दूं। सबसे पहले मैं आपको सवाल करूंगा, बच्चा, जो पहला क्वेश्चन है कि आप बहुत अच्छी हैं जी, आप सबसे लॉयल हैं, लेकिन आपके साथ वफादार कोई नहीं है। हाँ, ये हर बंदा इस गलत फहमी का शिकार है। जी जी जी, ठीक है, आपने एग्री करना है किसने ये बात पता कर ली। कोई मैरिड खतून मेरे सामने बैठेगी
तो मैंने उसे इतना ही कहना कि खावन दी भैन भून दे हथों नहीं तू खाना। हाँ। उसके बाद अब बम्ब चला दें, वो अपनी नंद के घर से रोटी नहीं खाएगी। सही बात है। ठीक है, ये कुछ। अब वो बुजुर्ग खतून थी, अब मैं छोटे होते से ना कुछ अल्लाह ताला ने ना कुछ टैलेंट दिया था हल्का फुल्का। आई वॉज नियर अबाउट 10 to 12 ईयर्स मैक्सिमम। मैंने वो गुड़िया नहीं होती, वो जो पहले ज़माने में कपड़े की बनाते थे रुई भर के खवातीन, उसके ऊपर लाल मुर्गी का खून लिख के लेके ना उसे एवं उर्दू की गिनती लिख देनी, तो उनके घर फेंक देनी। उन्होंने मुझे ही बुलाना कि इन्हू चुक के नहर थे। मैं कहा नहीं, मैं जब भी फेंकता हूँ बीमार। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उस दौर में 50 रुपए की दिहाड़ी को लगा के दिखाए मुझे। लगाता और था, आप लगाते थे। तो वो इस तरह की हर खवातीन, ये देखें, ये आप अब इस पॉडकास्ट में हैं ना, आप ये चाहती हैं कि आपके मिलियन में व्यूज आए, तो आप उसके लिए तावीज लिख के दे रहे हैं। मैं आपको तवीज लिख के दे रहा हूँ। ये और ये अलिफ बे लाम नून। अब ये तवीज़ है, ये आपने बस अपने ना पर्स में रखना है। ये बेशक दिखा दें कैमरे में आप। ये हमें तावीज लिख के दिया। हाँ जी, देखिए परफेक्ट है कि नहीं। अच्छा, ऐसा ही होता है तावीज, उसमें सिर्फ ये गिनती लिखी होती है। गिनती और क्या होता है आपने, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको अगर मैं ज्यादा कारीगर बाबा बनूं, आप अपना तवीज अपने पास रखें। नहीं रख ले, काम आएगा। अगर काम आ गया तो मैं पीर बन जाऊंगा अगली दफा। फिर मैंने तो अगर मिलियन में व्यूज आए तो आप पीर हैं। फिर मैं पीर हूँ। ठीक है। दूसरा तरीका मैंने कहना है कि इसको अगर कोई मैरिड खतून मेरे से मसला पूछेगी, गिनती इधर से उधर करनी है। अगर कोई अपना तवीज टैली कर लेना कि बाबा जी पिछले साल ही दवाई दे दी है, पहले भी तुसी पैनाडोल दी सी, तो फिर पैनाडोल, वो गिनती ऊपर नीचे करनी है। बीच में अलिफ भी लिख देना, लाम भी लिख देना, और 3 भी लिख देना, 6 भी लिख देना, 5 भी लिख देना। सही। उसने वो बोतल, मैं कहना कि इनू पानी च पा के और ये आपने पीनी है। जब आपने पॉडकास्ट करने आना है, इसके 3 घूंट पीने हैं, मुंह आसमान की तरफ करके आपने पी लेने हैं। अगर तो मिलियंस में आ गए तो मेरी बाबागिरी कन्फर्म। फिर आपने क्या करना है कि आपकी जो कुलीग्स हैं, आपने खुद उनको बताना है कि एक बाबा जी मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे तवीज़ दिया था, इसलिए मेरे मिलियंस में आ रहे हैं। अल्लाह की तरफ से एक स्टेज हर बंदे पे आ जाती है। कितने कितने बड़े एंकर हैं, कितने कितने बड़े होस्ट हैं। स्टार्ट में उनको 10 बंदे नहीं देखते थे, अब उनकी तस्वीर लग जाए तो वो प्रोग्राम पकड़ा नहीं जाता। मतलब कोई भी शोबा महफूज नहीं है इस तरह की चीजों के। हर शोबिज, बिजनेसमैन, मैं तो बड़े दोस्तों को जानता हूँ। पॉलिटिक्स तो सबसे पहले। आप कितने परसेंट आपको लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो इन पीर आमिल वगैरह को मानते हैं? कम से कम भी अगर जान मान होंगे ना, मेरा अंदाजा है, मुबैना का लफ्ज लगा लेते हैं, आजकल पीके एक्ट चल रही है, 90%। 90% खातून किसी को, और खवातीन जाती क्यों हैं ज्यादातर? क्योंकि वो बेवकूफ जल्दी बन जाती हैं। एक महबूब आपके कदमों में, जी जी जी, नंबर 1। नंबर 2 के हस्बैंड पे हर औरत को शक होता है दुनिया में, और सबसे अच्छा इंसान उसका भाई, उससे बेहतरीन आदमी खतून का वालिद, आइडियल। ठीक है, दुनिया का सबसे खतरनाक और बुरा आदमी जो उसके लिए बाहर फ्रॉड भी लोग अपनी फैमिली के लिए करते हैं ना, उसका शोहर जी। ठीक है, और बेहतरीन शरीफ सादा आदमी उसका बेटा, और बेटा भावे सारी रात कान तो फोन ना लांदा हुए, लेकिन वो सादा आदमी है। ठीक हो गया। मैंने आपसे ये आपने जो महबूब आपके कदमों में वाली बात की है, तो ये जो लोग अमल लिखवाते हैं या बताते हैं किसी को कि ये आप पढ़ें या ये कुछ करें तो महबूब आपके कदमों में होगा, तो आपको लगता है कि ये भी काला जादू ही है? ना काला ना पीला, कोई जादू नहीं है ये, टोटल आप मुझे एक बात बताएं ठंडे ज़हन से, बाबे पैसे लेते हैं? मैं अक्सर वाकयात सुना सकता हूं कि बाबे ने कहा कि मेरा जड़ा जिन है ना वो 1.25 मन दा बकरा खांदा। अच्छा। ठीक है, और आपको उसने कहना कैसे है, उसने कहना ये नहीं, उसने कहना कि मैंने पैसे दे, उसने हालात ऐसे पैदा करने, आपने खुद पैसे देने। उन्हें कहना काले रंग दा बकरा लियाना है, एक ओदी गर्दन दे कोल ब्राउन डब होवे, एक ओदे पेट ते चिट्टा डब होवे। बंदा ढूंढ पागल हो जाएगा, आप ढूंढ ही नहीं सकते। फिर उसने उसके बाद उसने देख लिया आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप एग्री कर गई हैं, तो बकरे का उसने रेट कहना है कि पता नहीं, मैनू की पता, असी बाबे हैं, सानू की।
अप्रोक्सीमेटली 80,000 लाख रुपए का बकरा है। फिर उसने अगला आपको टारगेट देना, उसने कहना कश्मीर च एक 100 साल पुरानी कबर है, अच्छा उस कबर ते जाके बकरा जिबा करके ते एदा जिस्म दा फलाना पार्ट लेके आना मेरे को। अब खतून हो या बंदा हो, वो पहले तो जाए कश्मीर, हाथ में उसने बकरा पकड़ा हुआ है, फिर वो घुसे उस कब्रिस्तान में, वो फिर कबर ढूंढता रहे। कब्रिस्तान में जाते हुए वैसे कोई ही भी नहीं बंदा, जाता, हाँ। डरते हैं लोग, तो उसका लिए बेहतर होता है वो आप जब सोच में पड़ेंगे ना, बाबा जी मैं क्यों जाऊंगा, साथ उसने चेले रखने हैं, क्योंकि चेले की साथ दिहाड़ी लगेगी तो वो आपको कन्विंस करेगा। चेला जब बाबा लेट होगा ना, चेला या चेलियां, वो आपको कन्विंस करेंगी बाबा बड़े काम दा है, ए मेरी गल याद रखनी है, इन्होंने तेरे लिए सोच लिया, तेरा काम हो जाना है। आपने कहना यार वेरी गुड। फिर उसने उस बाबा जी ने कहना है कि उन्हें कहा जी मैं तो कब्र ते नहीं जा सकती, मेरे तो घर से सख्ती बड़ी है, वहां पे तो 2-3 दिन लग जाएंगे, कब्र ढूंढनी, बकरा ज़िबा करना, फिर मुझे एक बंदा चाहिए जो ज़िबा करे। तो उन्हें कहा बकरा भी नहीं मैं ढूंढ सकती। उसने एक बंदा रखा हुआ जिससे उसने गिन के पूरे वापस लेने हैं। उन्हें कहा ए मीदिया इधर आ, किसी दा बच्ची ये भला भी कर दिया कर, इनू दे दे 1.5 लाख रुपए। आपने कहना बाबा जी मेरे पास तो लाख है, ओए लाख च लेकिन वजन 1.25 मन तो ना आधा किलो ज्यादा होवे ना, ऐसा हो सकता है जब बकरे ने पट्ठे कम खाने हैं तो उसका वजन 2 किलो कम हो जाना है, ज्यादा खा लेगा तो किलो ज्यादा, लेकिन उसने ऐसी फिल्म हिप्नोटाइज करना है, और इतनी लाइट नहीं होती, लाइट भी डिम होती है। फिर उसने वहां पे कहना कि इन्हू 20,000 दे दे। आपने कहना मेरे को तो 10 है, 10 अगली दफा आएगी ना, अब पक्का कर रहा खुद, अगली दफा आएगी बच्ची तो 10 ले लें। उन्होंने कहा ठीक है ओके। फिर ये जो आपने अंडे रखे हुए, हाँ जी, ये इसीलिए हमने रखे हुए कि आपने कहा था कि आप बताएंगे कि ये जो सुइयां बीच में से निकालते हैं, तावीज बीच में से निकालते हैं, वो कैसे होता है। इसमें ये होता है कि ये पिन है, हाँ जी, सबसे पहले आपने पूछा कि जी मेरे ऊपर काला इल्म कर कौन रहा है। हाँ जी, ठीक चले है, मैं पूछ रही हूँ मेरे ऊपर कौन कर रहा है। आप तो भी बच्ची है ना, मैरिड खतून पूछ रही है, तो मैंने उसी के मुंह से उसकी नंद का नाम पूछ लेना और एरिया पूछ लेना कहां पे है। तो फिर उसे कहना एंज नहीं, मैं जिन्नू कहना कल तू आ सकनी है, जरूरतमंद है, गर्जमंद दीवाना है। आपने कहना मैं आ जाऊंगी अपने हस्बैंड से कोई झूठ शूठ बोल के, एने बजे आना है, तो आंदे हुए 4 अंडे लेके आने ने, 4 मंगाते हैं या 4 या 7, बाकी बाबा जी सुबह उठ के ना आमलेट खा लेते हैं उनकी। अच्छा, इस तरह की एक पिन है बाबा जी ने लेनी है, इसमें इससे सुराख करना है, लाइट सा हो गया। उसके बाद वो एक अंडे में उसने तवीज घुसा देना है, जिसपे ऐसी ही 1 2 3 लाम मीम और एक छोटा सा नाम उस खतून की नंद का लिखा होगा। अब आप कहेंगे इसमें तो सुराख है, ये बात समझ आई ना। ये कैंडल आज बड़ी मिली नहीं, उनके पास होती है बड़ी कैंडल, वो बड़ी कैंडल उसने जलानी है, इस पे उसने मोम फेंक देनी है, सुराख बंद हो गया, बड़ा मोम फेंक दिया। ये अंडा उसने रख लिया इधर, इधर एक फ्रेम बना होगा, क्लाइंट उस तरफ बैठा है, मैं इस तरफ बैठा हूं, जो ये वाला अंडा है ना, ये उसने इधर छुपा देना। ठीक है, मोम वही यूज करनी है, येलो वाली, ज्यादा येलो या रेड करते हैं, जो व्हाइट कलर की होती है मेरे ख्याल से वो यूज होती होंगी। नहीं, कलर्ड। अच्छा, कलर्ड ही यूज करते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। ठीक है, ये सुई का पहले इस्तेमाल होना है। फिर आप अंडे लेके आई हैं, आपके सामने 4 अंडे पड़े हुए हैं, मैंने आपके सामने उन पे मोम डाली है, मोमबत्ती। ठीक है, आप देख रही हैं, हल्का मैंने यूं हिप्नोटाइज कर दिया आपको। फिर मैंने ये अंडे उठा के एक दफा आपके आगे रख दिए और मैं बुड़ 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 जो मर्जी पड़ी जाओ, आपको क्या पता, मैं दिल में ये पड़ी जाओ वाह बड़ोला हड्डी खांदा। आपने कहना बहुत बड़ा इल्म है बाबा जी के पास। ये अंडे उठा के मैंने एक दफा आपके आगे रख दिए, तो आपको मैंने कहना नल देख, नजर नहीं चुकनी। फिर मैंने वो अंडे उठा के इधर रख देने, आपने उतर देने, मैं कहना नहीं नजर थले रख, ओ जगह नू देख। आपने इधर मस्त हो जाना, मैंने हिसाब लगा लिया कि आप हिप्नोटाइज हो गई हैं। मैंने अंडे एक दफा नीचे रखने हैं, वो अंडा एक अंडा वापस रह जाएगा इधर, वो अंडा बीच में मिक्स हो गया। फिर कभी इसे इधर रखूंगा, कभी इधर रखूंगा, कभी 15 मिनट मैंने आपका माइंड बनाना कि बाबा जी ने मेहनत कर दी है। बाबा ने कहना बोली ना आ गया ही, फिर छत की तरफ मुंह करके तू ये अज मैनू दसना है कि ये किन्ने काला इलम किया, मैनू ना चाहिए सांडे चो, नहीं ते तेरा मैं तेनू बोतल च बंद कर देंगा। आप डर गई कि जिन्न आ गया कमरे में, ये आपके सामने सब चीजें बड़ा कुछ है, साबित कर दूंगा। नहीं तो किसी दिन को क्लाइंट बिठाएं तो देखे मैं कैसे उसको साबित करके भेजूंगा कि तुम पे इल्म हुआ। वो अंडे का कैसे पता चलेगा? फिर वो ये अंडे वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। फिर वो एक आपके आगे बाउल रखेंगे और आपको कहेगा कि अब तू ले आई है ना अंडे,
आपने कहना जी बाबा जी। और आपकी क्वालिफिकेशन, आप या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या लॉयर हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें कि आप क्वालिफाइड हैं, और बाबा जी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन वो इतना कि टैलेंटेड है कि उसने आपको कन्विंस कर लिया। अब वो अंडे आपके सामने रख दिए, आप अंडे खुद खरीद के लाई हैं बाजार से, आपको डाउट हो सकता है उन अंडों पे, अंडा बीच में तब्दील हो गया, वो एक अलग बात है। आपको कहना है बाउल च अंडे तोड़, ठीक है, आपने पहला अंडा तोड़ना है, तवीज नहीं निकलना, तो उनके ठहर जा, तेनू मैं क्या, मैनू अब दूसरा अंडा उसने वो रखा हुआ अच्छा, या तीसरा रखा हुआ, समझ गई। मैं तेनू कह रहा मैनू ओदा ना चाहिए, ओए बोतल लिया, डर गया ना आपको, आपने कहना जिन मेरे सामने बैठा है। अच्छा नहीं, यही वो कहते हैं कि स्टिक लेके आओ, मेरी छड़ी लेके आओ। नहीं, कुछ बोतल कहते हैं, कुछ स्टिक, जो मर्जी ले हैं ना, लेकिन फर्जी कहानी बनानी है, जो मर्जी ले हैं। आप कन्विंस हो गई हैं, आपने क्या किया, दूसरा अंडा, अगर आपको मजीद उसने देखा कि ज्यादा पढ़ी लिखी खतून है तो ये ज्यादा समझदार है, इसको कहीं पिक ना कर ले मेरी बात, आपने को उसने दूसरा, उसने वो अंडा तीसरे नंबर पे रख देना, ठीक, दूसरा अंडा तोड़ना है, फिर उसने उसको गुस्से से जिन अपने की क्लास लेनी है कि तेरा मैं कर लेना लाज, ओए छुरी लिया, ओए एक ड्रामा सा क्रिएट करके आप पूरी इस तरह खौफजदा हो गई है कि ओए बाबा जी लहर चले। तीसरा अंडा आपने तोड़ना है, तवीज निकल आया, मैं नहीं हथ लाना, आप पढ़ की लिखिया दे, या आपको कहना तू ना हथ लाई, ए तेरे ते बच्चा असर है, निकाल ला, नाम यही है, ये दिखा देते होंगे, की ना है, कहना ते फौजी है ते मेरी एनजे कुलीग है, इसने मेरे पे, आपने कहना मेरे मिलियंस नहीं आते, मेरी कुलीग दे आते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके लिए गई हैं, मैंने कहा ए तेरी है, इनू पता ना लगे कि तेनू पता लग गया। हाँ। अचानक आपका एटीट्यूड आपकी उस कुलीग से, कजन से, बहन से, रिलेटिव से बदल जाएगा, उसने आपको कहना आज मैं बर्गर लेके आई हूँ, आपने कहना नहीं मेरा तो रोजा है, आप रोजे ना भी हो, आपने कहना मैंने तो मन्नत का रखा हुआ है कि इधर हथों नहीं मैं कुछ खाना। ये खानदानों में दुश्मनियां डलवा देते हैं, ये बहन सके बहन भाइयों को एक दूसरे से इतना दूर कर देते हैं कि लोग एक दूसरे के जनाजों पे नहीं जाते, ये ऐसी आग लगाते हैं। और इसमें लैक ऑफ एजुकेशन का होना जरूरी नहीं है, एजुकेटेड लोग, मैं बड़े बड़े, आप कभी मेरे साथ चलें, आप प्रोग्राम बना लें, हिडन कैमरा ले लें, मैं आपको एक आस्थाने पे ले जाऊंगा, वहां पे बड़े बड़े बारेश लोग जिनके इतने इतने बड़े मेहराब बने हैं, वो बाबा जी से तवीज ले रहे हैं, ठीक है, और बाबा जी जौन से है ना वो मिट्टी मिट्टी दिहाड़ी लगा रहे हैं टेक्निकल वे में। अगर बाबे के पास इतने पैसे हैं, मेरे पास 2 जिन, अगर मेरे पास आ जाए ना 2 जिन, तो मैं उनको स्टेट बैंक ना भेजूं, जिनके लिए ट्रेन कौन सी जहाज की टिकट लेनी है, मैं कहूं कि यार तू अमेरिका जा, 2 बोरियां किसी तंदूर से मैं ना खाली आटे वाली बोरियां झाड़ के, जिन तो झाड़ लेगा ना, तो उसको कहूंगा जाके इधर डॉलर भर के ले आ दे, मुझे क्या जरूरत पड़ी आपसे झूठ बोल के आपसे दिहाड़ी लगाने की, किसी बंदे से लगाने, लगाते तो दिहाड़ियां है ना। अब कौन सा ऐसा जिन है, मुझे लाए ना कोई बाबा, मैं बकरा मैं ले आऊंगा और उनको जिन नू खा मेरे सामने। लेकिन अभी आपने ये जो जिक्र किया है कि आपने इस तरह आंखों देखा हाल है आपके सामने इस तरह की चीज़ों का, तो आपका कोई जानने वाला था जो इन तरह की एक्टिविटीज़ में था इन्वॉल्व? वो अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था, मेरी एक क्लास फेलो थी लॉ कॉलेज में ना, उसको किसी से इश्क हो गया। अच्छा, वो किसी और कम्युनिटी से थी। अब वो जो बंदा था, आपको पता है कि नौजवानी में वो पंजाबी में कहते हैं कि चोरा यारा आशका कसमा नाल व्यार, बंदे ने ना बड़ी झूठी कसमें खाई होती हैं। जैसे ये फिल्म स्टारें होती थी ना, जब ये स्टार्ट में बाज़ारे हुस्न से आती थी, तो पहला क्वेश्चन उनसे वो जो डायरेक्टर था भला क्या करता था कि इश्क कीता कदी। जो इश्क करता है ना वो एक्टर बहुत बड़ा होता है। इश्क क्या है? एक्टिंग है, झूठ ही बोलना है बंदे ने भी। और अगर ये जो कमर्शियल खवातीन है, इन्होंने भी झूठ बोल के, वो जब ये बाज़ारे हुस्न के पास जो लोग जाते थे ना, बेचारे फंस जाते थे, हीरे जैसी बीवी घर बैठी है, तो एक फजूल सी औरत के पास वो चले जाते। वो कैसे जाते थे? वो जब भी गए हैं, उन्होंने कहा आपका ही सोच रही थी। अपनी बीवी ने कभी नहीं कहना कि आपका सोच रही थी, उसने आते एज लेट क्यों आए हो, ऐसा कि जितनी मर्जी टैलेंटेड हो। तो ये इश्क में वो गिरफ्तार हो गई। मेरी भी क्लास फेलो थी, मेरी भी अच्छी दोस्त थी। एक दिन मेरे पास आई है, कहती यार फुरकान में एक मसला बन गया। मैं कहा जी की मसला बन गया? उन्होंने कहा लिबर्टी एक बाबा है, वो मेरे से 3-3.5 लाख रुपया खा गया। 90s की बात बता रहा हूँ मैं। कहती वो 3-3.5 लाख रुपया मेरे से खा गया। तो मैं कहा तुम बाबे के पास गई क्या करने? कहती वो उसने मुझे कहा था कि वो फलां बंदे से मेरा फेयर है, तो ये वो। तो मैं क्या तू 3-3.5 लाख ओनू खुआंदी, हो सकता ओनू तेरे ते मुहब्बत आ जाती तो वो तुम्हारे से मुहब्बत करने लग पड़ता।
कहती तुम्हें मजाक की पड़ी हुई है ये वो। तो अब वो मुझे कोई नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व, मुझे कह रहा है कि मेरे साथ फिजिकल होगी तो फिर तुम्हारी उससे शादी होगी। वो समझदार खतून थी, अच्छी थी। नहीं तो अक्सर औरतें बाबों की हर बात मान लेती हैं। इसके हज़ारों प्रूफ है, हज़ारों FIR हैं बाबों पे, ठीक है। मैं और 2-3 दोस्त उसके पास गए, उस बाबे के पास गए तो उसने यूं जुबान निकाली, कहता मेरी काली जुबान है, हम लोग तब नौजवान थे, एक आधा 10 दराजी हो गई होगी कि थप्पड़ थप्पड़ मार दिया होगा बाबे को। वो कहता है कि मेरी काली जुबान है, अगर तू मेरे ना हथ चुकिया ना तो मैनू तेरी मां का ना पता लग जाए तो मैं तेनू 7 दिन च मार देंगा। मैं कहा ठहर जाओ जी ठहर जाओ, रफड़ी खत्म हो गया। मैंने उसी का कागज़ पकड़ा, उसका पेन, मैंने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, जो दोस्त थे एक की वालदा का मुझे पता था नाम, वो बड़ी मशहूर थी मोहल्ले में ना, कमेटियाँ डालती थी तो इस वजह से, दूसरा का नहीं पता तो उसका भी लिखा। मैं कहा भी ए ने तेरे को 7 दिन, अगर असी गए मर तो फिर तू बाबा ते जे असी मरे ना तो तेनों असी अन्नियां की जुत्तियां मारनियां ने। हमने उसको कहा हम पुलिस बुला रहे हैं, तब 1515 नहीं होती थी। मैं कहा चलो थाने। बाबा डर गया, कहना मैंने किस्ता कर लो। अगर उसके पास जिन थे जो उस खतून के लिए वो बुलाता था तो फिर उसको किस्तें करने की जरूरत थी। जिन को कहता जाओ फलाने बैंक चले आके तो 3-3.5 लाख तोड़ दिया, और उसने 2-3 किस्तें दी। बाद में बाबा ने जुल्ली बिस्तर उठे तो दौड़ गया वहां से। और आपकी इस तरह के कोई वाकयात आपके कोई मैं फैमिली अब में एक इस का तरह? नाम लेता हूं, वो एक पापा जी सरकार थे। लास्ट टाइम उनका जो था ना थाना मजंग की हदूद में लिटन रोड के ऊपर उन्होंने आस्थाना बनाया था, शाजी सरकार। ये आपकी शोबिस की आधी से ज्यादा खवातीन जब ये सुनेंगी तो तबक जाएंगी कि फुरकान शादी याददाश्त नहीं तेज है। उन्होंने वहां पे उसको फिर SHO मजंग तब लगे थे राना मुजाहिद जो आजकल DSP इकबाल टॉन है, उन्होंने उस पर पर्चा भी दिया था, उठा के ले गए थे। मेरे साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मैं उनके पास चला गया तो वहां पे एक डॉक्टर जो होती है ना, उसको ये नहीं बताना पड़ता कि ये पढ़ी लिखी है। उसके साथ वो, अब मैं कैसे आपको समझाऊं, थोड़ा क्योंकि मैंने पैम्पर करके बोलना होता है, फैमिलीज देखती हैं। वो औरत खतून उनका जो था ना चिल्ला रूम जहाँ पे कोई नहीं जा सकता था, वहां पे लेटी हुई थी। बाबा जी ने उनकी शर्ट ऊपर करके उनकी कमर पे तवीज़ लिख रहे थे, और तवीज़ लिख रहे कह रहे जी मैं जाफरानल तवीज़ लिखा है। उस दौर में उन्होंने कहा कि 30,000 का जाफरान आया और वो नजर नहीं आता, यानी कि पानी में ना। तो उसने कहा अब अपने आज जाना और अपने खामन के साथ जो अगला उन्होंने प्रोसीजर बताया वो उससे भी गलीज था। फिर उस बाबे से मेरी होगी दोस्ती, मिलने लग गए, बड़ी औरतें आती थी। फिर वो गलाजत कहते थे कि अपने शोहर को खिलाओ। इसमें से एक चीज मैं आपको बताता हूं, कहता पैर धो के ना तो उदे पानी दी चाह बना के अपने खामन को पिया। अब खामन को क्या पता कि बुढ़ी ने लिए कीमा भुनया है, उन्हें तो बेचारे ने 2.5 दी है, जो एक रोटी खाता उसने 2.5 खा जानी है, और उसको तो नहीं पता कि उसमें क्या क्या गलाजत मिक्स की हुई है। ठीक है। अब इस तरह के बाबे, औरत का दीन भी गया, दुनिया भी गई, दीन भी गई। और इन सब बाबों के पास औरतों के जाने की बेसिक वजह क्या वजह होती है? शक। अच्छा। ठीक है। तो अगर कभी ना हमारी तो कभी किसी खतून ने तारीफ नहीं की, कोई खतून तारीफ करे ना कभी जिंदगी में, तो मैं उसे यही कहता था, मैं कि मेरी अम्मी के बाद पहली खतून है जिसने मेरे हुस्न की तारीफ की है। क्योंकि हमें पता, मैं रोज शीशा देखता हूँ, गाड़ी में भी बैक मिरर लगा हुआ है। तो वो इस तरह के सारे फ्रॉड, ये बाबे फ्रॉडी हैं। खवातीन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ अपनियों से भी करूंगा, कि इन बाबों पे ट्रस्ट ना करें, ये टोटल फ्रॉड है। मैं एक अब आप कहेंगे इसकी, मेरी देखे ना, मैंने 5 दहाइयां इस शहर में गुजारी हैं तो मेरे पास वाकया तो बहुत है। एक एयर होस्टेस थी गालिब मार्केट में, नाम नहीं उनका लूंगा। अच्छा, अभी भी हैं? हाँ जी, बड़ी वेल ऑफ फैमिली से हैं। अब तो आपको पता है कि अब वो इंटरनेशनल नहीं कर सकती जब एज, जाहिर है मैं अगर पुरानी बात बता रहा हूं तो मेरी बड़ी है उम्र तो उसकी नहीं बड़ी होगी। वो एक हमारे ही एक दोस्त थे, उसने कराची का यहाँ से सफ़र किया, वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स करती थी। उस दिन उनको कोई कराची काम था, वो डोमेस्टिक पे ट्रैवल कर रही। वहाँ से हमारा भी एक दोस्त, अच्छा 6 फुट हाइट थी, बॉडी बिल्डर था, फिट था, वो भी ट्रैवल कर रहा था। इन शॉर्ट उनका रिलेशन बन गया, वो रिलेशन में आ गया। गालिब मार्केट का वाकया, बहुत से लोग तबक जाएंगे, नहीं आगे नहीं बताऊंगा, ना नाम आपका बताऊंगा ना उनका बताऊंगा। वो उससे इश्क हो गया, मोहब्बत होगी। वो बेसिकली थी इस्लामाबाद की, वो लाहौर में से जाती आती थी, तो उन्होंने लाहौर में वहां पे उनका घर था, रेंट का था या लेकिन अच्छा लेविश घर था। उस की जो नुकरानी थी ना, उसकी भी मेरे दोस्त से लैक हो गई। नेगेटिव नहीं कि वैसी उसको कुछ सिंपैथी आ गई या उसको क्या, उसने उसको बताया कि जो, वो भी शाह साहब थे, उसने उसको बताया कि शाह साहब जो आप चाय पीते हैं ना, उसका जो दूध का डब्बा है ना, वो भी बाबा जी से दाम होके आता है।
और जो उनके घर में एक फ्रिज में बोतल पड़ी हुई थी, वो फिर फ्रिज के पीछे छिपाई हुई थी, उसके नीचे जो मैंने ये तवीज़ नहीं लिख के दिया था आपको, इस तरह का तवीज़ था बोतल में, और वो पानी से भरी होती थी। कहती चाय में पानी वो यूज़ होता है और चीनी भी दम वाली है। उसने मोहब्बत में कभी कहना ना कि ये चाय मीठी कर दो, मोहब्बत तो नहीं, जब वो जो नया नया होता है ना बंदे का अफेयर, तो वो उसको करके वो कहना कितनी चीनी, तो हमारे दोस्त हम भी इस दौर से गुजरे हुए, तो उसने कहना अपनी उंगली मिक्स कर दो। और कुछ लड़कियां शरारती तो उन्हें क्या अल्लाह करती, फिर फिक्की पी उन, तो इस तरह की शरारतें भी चलती हैं। तो उसने कहना पी, उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा तुम एक घूंट पी लो, उन्हें एवं मुंह से लगा के पीना नहीं, क्योंकि बाबे ने कहा था जो इन्हू खुआएंगी खुद नहीं खाना। तो वो बड़ा परेशान हो गया। वो खाता था देसी मुर्गा शौक से। उसने कहा जी कि वो भी जो है ना बाबा जी के पास, उसने एक दो दफा कहा कि मैं लेके आता हूँ आते हुए ना देसी चिकन, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वो मेरे बहनोई हैं वो ला के देते हैं। वो खुद जाती थी, काला मुर्गा लेती थी, बाबा जी 2 मुर्गे मंगाते थे, एक खिला देते थे अपने जिन के लिए रख लेते थे, दूसरा उसको ज़िबा करके बना के देते थे, दम करते थे, वो वाला खिलाती थी। ओके। वेल ऑफ थी और आधी कमाई वो उस बाबा जी को दे देती थी। और बाबा जी इतने कामिल थे कि उनका 3-4 साल वो रिलेशन में रहे तो वहां ब्याह नहीं होया। तो फिर बाबा जी तो कामिल हो गए ना, इतना लाखों रुपया खा गए उस बेचारी का। तो ये सब फ्रॉड है। ये अब देखें ना, ये तवीज़ मैं किसी को लिख के दूं, अभी तो आपको पता है कि मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं तो अपने एनालिसिस बता रहा हूं। अगर मैं जेन्युइन किसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करके बैठा हूं, सिर्फ 1 हफ्ता में ना हूं, तो मैं मलंग हूं। ऐसा ही है, ठीक है। तो मेरे लटें बन जाएं, बाल ना मैं कटाऊं, 2-3 महीने कटिंग ना कराऊं, शेव ना कराऊं, और जितनी मेरी ज्यादा ड्रौनी शक्ल होगी ना, उतना मैं काले इल्म का एक्सपर्ट बाबा कहलवाऊंगा। वैसे काला जो इल्म है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? मैं आपको बताता हूं, काला इल्म एग्जिस्ट करता हो, ये जितने दुश्मनदार 1-1 अरब रुपए तक पैसे खर्च रहे हैं किसी दुश्मन को मरवाने के लिए, वो बाबे को ना कहीं मरवा दे। आज तक कोई ऐसा दुश्मनदार हो ना, चलो जी फलाने ए को नहीं मिला, बी को नहीं मिला, ये गांव की दुश्मनी, उनको बाबा कोई नहीं मिलता। मिलना चाहिए ना। फिर ये काम बाबे से क्यों नहीं, शूटर से क्यों कराते हैं? बाद में सीसीडी ने तो अब नई पॉलिसी बना दी है कि वो हैंडलर को भी मार देते हैं शूटर के। तो इतने प्रॉब्लम्स में आने से बेहतर नहीं कि आप एक बाबे को, मेरी जिंदगी में, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा, मैं मार्केट की पॉलिटिक्स में रहा, अब ये जो मैं काम कर रहा हूं इसमें बड़ी दुश्मनियां पड़ती हैं, सवाए ऐतल कुर्सी के मुझे आज तक मेरा यकीन है, मैंने पढ़ ली हो, मैं बिल्कुल अपने आप को सेफ एंड साउंड समझता हूं। तो ये ज़ईफुल इत्काद लोग हैं, इससे आपकी दुनिया भी खराब होती है, आखिरत भी। 80% अगर कम नहीं, 80% बाबे, जो भी खूबसूरत उनके पास औरत आती है या औरतें आती हैं, औलाद नहीं हो रही, हाँ जी, ठीक है, तो वो उनको साथ यही माइंड बना लेते हैं और औरतों को ट्रैप करते हैं। ये थोड़े दिन पहले एक बच्ची का मैं पढ़ रहा था, एक पॉडकास्ट नहीं थी, एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें वो बता रही थी कि इस तरह मुझे फिट्स पड़ते थे, मुझे बाबे के पास ले गए, तो बाबा जी पहली दफ़ा मेरे साथ वो हिप्नोटाइज करके फिजिकल हो गए, उसके बाद फिर वो 3 साल तक मुझे हवस का निशाना बनाते रहे। ठीक है। एक बुजुर्ग है लाहौर में जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, करते हैं इस तरह की चीज? नहीं, वो कुरान से करते हैं। सूरह रहमान, डॉक्टर जवेद, पता नहीं बुरा ना मना ले, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, सर्विसेज में आई थिंक सो वो हैं, वो सूरह रहमान से इलाज करते हैं। आप जाके कुरान पाक में हर चीज का इलाज मौजूद। बेशक देखें ना, आप सूरह निसा में देखें, आपके मियाँ बीवी के जो रिलेशंस हैं उसके बारे में आपको बताया गया, आपको अपने लेन देन के बारे में बताया गया। कौन सी चीज़ है जो कुरान पाक में नहीं है? तिजारत के आपको बताया गया, किस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया? अब लोग उनको खुश करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, और उनकी मार्केटिंग कौन करता है? बाबों की। कौन करता है? एक औरत गई, अच्छा, एक औरत ने सुना, फिर उसने दूसरी औरत पूरा मोहल्ला ले गई। अब फिर वो तो आप कहेंगे ये तो मोहल्ले तक महदूद रहेगा, नहीं, उसकी बहन रहती है पिंडी, उसने उसको बताया बाबा जी एक आए हैं, आहा, उसने खामद को जीना मुश्किल करता था, मैंने बहन के पास जाना, 2 दिन रहने जाना। वो खामद ने भी कहना चलो 4 दिन तनहा सुकून लूंगा जिंदगी, उन्होंने कहना जा। उसने आके उस बाबे को, वो कस्टमर दर कस्टमर, पहले जमाने में होता था दीवारों पे लिखा हुआ था आमिल बाबा फलां, मुझे तजर्बात बहुत ज्यादा है। एक बाबा था, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, उनके साथ अपने तलकात बड़े अच्छे हैं, नाम वो बंगाली का यूज करते थे। हमारे एक दोस्त है वो, समझ, बंगाल का इतना क्यों जिक्र करते हैं? बंगाल का जादू जी बड़ा मशहूर है। और जी अगर बांग्लादेश का इतना जादू मशहूर है तो उन्हें जंग से या दूसरे तरीके से, अब वो भला क्या कहेंगे? देखो ना, बांग्लादेश को जादू है ऐसी ना, अपना मुल्क वखरा बना लिया ना उन्होंने।
जिसने जवाब देने हैं ना उसके रीजंस उनके पास बहुत ज्यादा है। वो फ्रॉडी है, बेसिकली सारे फ्रॉडी हैं। जिस पापा जी की मैं बात कर रहा हूं वो 10 साल जेल में रह के आए थे कत्ल में, बाद ट्रक ड्राइवरी फिर करते रहे, बाद में उन्हें किसी ने मशवरा दिया है काम कर ला। अब खवातीन है, ये जो तवीज़ मैंने पकड़ा हुआ हाथ में, ये अगर कोई कस्टमर मिला तो मैं उसको आपके चैनल पे इसको बेच के जाऊंगा। तो ये देखें, इस तरह की गिनती लिखना कोई मुश्किल काम है? यही चीज होती है ना, आप अपने उनको दिखाएं व्यूवर्स को कि यही चीज है, यही गिनती है, तो यही लिखी हुई है। बाबा जी से अपने वो घर के मामलात सुलझाने के लिए तावीज़ वगैरह लिखवा रही होती हैं। सोचे बाबे कि अपने घर के हालात ठीक ना चल रहे हो, तो जिस बाबे की मैं जिक्र कर रहा हूँ उसकी पहले 2 तलाकें हो गई थी, तीसरी थी, और लोगों को घर बसाने के तवीज़ दे रहा था। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे कई ऐसी हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेता, वो लोगों को खुशहाल जिंदगी गुजारने के तरीके बता रही होती हैं, ठीक है। तो आप उन्होंने खुला दायर किया होता है अदालत में, ये अभी का वाक़या बड़े वाक़यात हैं। अब मैं क्यों किसी का नाम लूं। अब ये अंडे, फिर एक औरत थी, मैं ये करने के लिए ना, मेरी एक कोलीग थी, क्लास फेलो थी, ये उसके लिए मैंने इल्म सीखा था, फिर उसे करके दिखाया, कहती फुरकान मैं खुद अंडे लेके गई, तुम कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो। और मैं क्या, फिर इधर आ, अंडे भी मैं खरीदांगा, मोमबत्ती भी मैं खरीदांगा। मैंने उसको तवीज़ अंदर अंडे के डाल के, मोम डाल के, फिर उसको करके बताया, तो फिर भी ना कहती लेकिन तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन बाबा जी ने जेन्युइन ही किया था। कहती मेरी नंद का, मैं क्या तुमने नंद का जिक्र, नहीं मैंने तो नहीं किया। मैं क्या जब तुम गई थी तुमने, उन्होंने पूछा था कि नंद का, कहती हाँ मैंने कहा था कराची रहती है, उसका नाम ये है। कहती नहीं मैंने नाम नहीं बताया। मैं कहती तुम ही ने बताया है, बाबा एडे जोगा होंदा तो नूर की चाहिए सी। ये सारे फ्राडिये, सारे चोर, सारे जेब कतरे, और जो लवर्स होते हैं ना, वो मर्द भी बाबों के, मैं आपको किस दिन लेके जाऊंगा, वो बंदा बाबे के पास रो रहा है, अच्छा, कि मेरे अम्मी अब्बू नहीं मान रहे, तो मैं शादी करनी है, तो बाबा उसको दे तवीज़ ते तवीज़, अम्मी नू ऐ खवा दे, अब्बू नू वो खवा दे, तो वो खवाई जा रहा है माँ प्यो नू। ये जो आपने मिसाल दी थी डॉक्टर वाली, अभी कुछ देर पहले हम लोग अभी जब ऑफ कैमरा थे तो आपने कहा कि डॉक्टर 15 से 10 गोलियां लिख के दे देते हैं। हाँ वो था, ये आपको मैं तरीका बताता हूँ। अब हमारे ही एक इलाके में, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा, तल्लक नहीं ना खराब अच्छा, करने आपके आया अपने इलाके की ये बात है, ठीक है। डॉक्टर साहब होते थे, ये क्वैक जिन्हें कहते हैं, जी जी, वो 10-15 गोलियां दे देते थे, एक टाइम में खानी है आपने। अच्छा, वो बंदा पूछे 15 गोलियां चों एक अद्धी ते धड़ ते असर कर जाएगी, या इतनी गोलियां खा के जिस्म वैसे ही सुन्न हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगी, तो बंदा कहेगा ठीक है। अब आप बाबे के पास लेके गई हैं 5 मसले, हाँ जी, ठीक है, कोई एक अल्लाह की तरफ से ठीक हो गया, ठीक है, तो बाबा तो कारीगर हो गया ना। बाकी उसने कहना और रुकावट ही बड़ी वड्डी है, हाथी जिन्ना गोश्त जिन खाएगा तो दूर होएगा। यानी कि तुसी 6 साल ते बाबे नू हर साल कुर्बानी ली ते पालन ली ते घीके ली बकरे आपने फराहम करने हैं। अगर बाबे के पास मैं मान लिया अमल है, जो जेन्युइन अल्लाह वाले हैं, जिनका मैंने नाम लिया डॉक्टर जवेद साहब, वो सूरा रहमान से इलाज करते हैं, आपने उनके पास जाना है, आपको वो खाना खिलाएंगे, मस्ट चाय पिलाएंगे, आपका काम हो गया। तो उन्होंने आपको ये नहीं कहना कि मैंने 2.5 लाख रुपया दे, आप मिठाई ले गए, तो उन्होंने कहना अपने हाथ नाल डब्बा खोलते जा दुनिया नू खिला के आ। ये देखे ना, सूरा रहमान पे तो कोई डाउट नहीं कर सकता दुनिया का कोई शख्स, ठीक है। तो है, ये एक दीनी बात है, आपको अमल बता देते हैं कि आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लें, ये लेकिन दीन वाले लोग बताते हैं, अल्लाह वाले, ठीक है, ठीक है। इस तरह के जो बाबे हैं ना, जो बाबे जो काला इलम पीला इलम नीला, आपका जो बाबा आपको तवीज़ दे रहा होगा ना कि मेरा बंदा चला गया, बाबा जी बेबस हो गया इंसान, उसका बेटा कत्ल में पकड़ा गया, तो बाबा जी बेटा उन्हें क्या फाड़, एक बाबा जी की कंट्रोवर्सी भी बनी थी जिनके ऊपर वो इसके बाद उसी पे आ रहा हूं मैं ना, वो आपको बताता हूं। वो बाबा जी दा अपना मुंडा ना चर्च दे चक्कर च के जेल में है, तो अपने मुंडे दी उन्हां दी बेजमानत नहीं हो रही चर्च चों, तो लोगों को कत्ल चों बाहर कढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक मैं आपको बात नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ना कंट्रोवर्सी पहले मेरे ऊपर बहुत का शिकार हूं, अब मैं बचना चाहता हूं। एक बाबा जी हैं कोई गुजरांवाले के, एक उनका मुरीद बनता है, मैले से कपड़े पहन के जाता, उन्हें कहता सरकार रुल गया, रोटी तो तंग आ ते कुछ दुआ करो। अगली दफा जाता है एवं बाबे लिए 50,000 रुपया ले जाता, और जरा साफ कपड़े पहन के, वो कहता क्या हुआ, कहता बाबा जी ताडे दुआ लग गई है। बाबा बीच में सोचा मैं तो कीती नहीं है, तू कितों लग गई, मेरी दुआ तो मैनू नहीं लगती, तो इनू किवें लग गई। खैर उसने वो बड़ा खुश हुआ। कुछ अरसे बाद, अब वो बंदा गेम में था, इतना बाबा था तो फिर समझ आता ना, कुछ अरसे बाद वो
बंदा एक गाड़ी लेके जाता है कि बाबा जी सरकार है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ गिफ्ट है। बाबा कहता है वो की कहते ਤੁਹਾਡੀ दुआ लग गई। अब बाबा अंदर से परेशान है, कोई सच्चो तो नहीं लगन लग गई। और बाबा ये भी कहता मैं तो कीती नहीं तो लग गए कितों गई। और वो मरीदों के बीच में आके, जब आपके पास बाबे के पास 150 मरीद बैठा और मैं आ जाऊं सरकार गड्डी ले लो ਤੁਹਾਡੀ दुआ लग गई, तो बाबा तो और खुश होगा कि ये तो मेरी मार्केटिंग होगी वजीरों मरीदों के सामने। और ये एक उनको वे बताया है कि जब काम हो जाए तो बाबा जी को बड़ा गिफ्ट देना है। अच्छा। उसके बाद वो एक और गाड़ी ले जाता, फिर वो और कोई गिफ्ट्स देता। एक दिन बाबा उसे कहता तू कम की, उन्होंने कहा जी मेरा फलाना कारोबार है, तो बड़े पैसे ने। बाबा जी उसकी बातों में आ जाते हैं। बाबा जी अपना भी 6-7 करोड़ उन्होंने दे देंगे ने कि यार तुम 7 करोड़ करोड़ के मेरे भी पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर। वो कहता वो कर देता। उसके बाद कुछ दिन वो राब्ते में रहता, दोबारा फिर नंबर बंद, ये बंद, हर चीज बंद। तो बाबा जी बड़े परेशान, अब किसको बता तो सकते नहीं, पर्चा भी नहीं वो करा सकते कि मेरे साथ हुआ क्या, आगे किसी और को करके पर्चा कराया। तो लेकिन गाड़ियां तो आप कहेंगे ना बाबा जी के पास आ गई। वो रेंटे कार वाले आ गए, उसमें ट्रैक्टर लगे थे, साड़ियां गड्डियां किराए पे ले आता दे गया। अल्लाह अकबर। बाबा बाबा कहाँ गया। और उस बाबे की जो है पीरी मुरीदी, वो लाखों मरीद हैं, कोई 200-400 नहीं। उनका नाम आया था सामने, सारा कुछ आया था, लेकिन वो हल्का सा सोशल मीडिया पे चला था। लेकिन वो फिर देखो ना, बाबा जी समझदार थे। उन्हें क्या जे 6-7 करोड़ में हासिल करने के लिए शोर मचाया ना कि मेरे साथ ये हुआ, तो बाकी मरीद भाग जाएंगे। उन्हें कहा इनसे मैं वसूल कर लूंगा। बाबा भी सियाना, बाबा बड़े कारीगर। अब ये देखे ना, अब वो उस बाबे की ऐसी पीरी मरीदी है। हम लोग दुनिया में सबसे बड़ा पीर आपके माँ बाप हैं। मैं जिंदगी में जब परेशान हुआ ना, मैं अपने माँ बाप की कब्र पे जाके मैंने दुआ की है। ये नहीं कहा कि अम्मी जी है कह दो, नहीं, अल्लाह से दुआ की है वहां पे खड़े होके, उनका वास्ता देके। मैं कहता हूं मैं नहीं मानता कि आपका कोई काम ना हो। ये तो बाबे बाबे, खवातीन तो बाबों की फेवरेट डिश है। बाबे उनसे उनकी से एंटरटेनमेंट भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल भी करते हैं। ठीक है। और ज्यादातर ये शरीफ सादा घरेलू खवातीन होती हैं, ये इसी बात से डरी रहती हैं कि मेरे घर ना पता लग जाए। जिसका मैं वाकया बता रहा हूं कि जिसको हमने जूते मारे थे, वो मेरे दोस्त की सकी सिस्टर थी। ठीक है। वो बाबे के पास गई अपने शोहर के लिए। बाबा जी ने उससे नेगेटिव डिमांड्स कर दी, तो बाबा जी ने खोपड़ी में से धुआं निकाला। आप निकाल सकती हैं धुआं? मैं निकाल सकता हूं। इंसानी खोपड़ी को है तो ले आए। नहीं, अभी कहाँ से हम लोग इंसानी, हम जब कभी हो आपके सामने अरेंज कर दिया हमने। बस खोपड़ी रखें, उसमें ये जो सफेदी नहीं होती चूना, ये रखें, 2 छींटे पानी के मारे उसमें से निकलेगा। आपने कहना खोपड़ी में से शी हो गया, बाबा बहुत करनी वाला। और वो जो तावीज पे आग लग जाती है हाथ में रख के, वो ये सारा आप देखें। आप जाहिर है स्कूलिंग भी होगी आपकी, हम कॉलेज भी गई होंगी। हमारे स्कूलों कॉलेजों में एक जादूगर आता था। हाँ जी। रुमाल में से कबूतर निकालता था जी, देखा आपने? जी जी। ठीक है। और करतब करता था वो, क्या क्या नहीं निकाल लेता था। सारा कुछ आपके आंखों के सामने निकाल, टोपी से फूल भी निकलते, टोपी से फूल निकलते थे, गुलदस्ता निकलता था, क्या क्या नहीं करता था। तो क्या उसके पास वो वाकई इल्म था? अब उसका मैं पैर पकड़ लूंगे, बाबा जी मैंने मुरीद कर लो, तुसी तो रुमाल चो कबूतर बना लिया, मैं तुहानू 35 के रुमाल लिया देना, मैनू बना दो, मैं कबूतरां दी दुकान पा ला। ऐसे तो नहीं होता। अगर वो इतना, ये बेसिकली इनको अब अगर लफ्ज कोई सुजेस्ट करना चाहिए ना बाबों के लिए, वो लफ्ज है शोबदाबाज। अच्छा, ये शोबदाबाज हैं, ये हिप्नाटाइज करते हैं। क्योंकि 50% जो खतून आपको लेके जा रही है ना, 50% तो आप उस मोटिवेट, उसने आपको कर दिया, आप मोटिवेट हुई हैं तो गई हैं ना। मोटिवेशन के बाद ही बंदा जाता है ना। 50% आप मोटिवेट हुई हैं। दूसरा, बाबा जी मेरी तरह मैले कुचैले उतो ना दे नहीं, वो एक डराना। तो उसने कहना, औरत ने यूं देख के नर्वस होना कि इसका शक्ल, उनके काले लमालियां दी बेटा शक्ल एहो जी होंदी है। आपने कहना हाँ लटें बड़ी हुई हैं। तो वो मेरा वो नहीं, वो कास्ट के बारे में नहीं मैंने बात करनी। बस एक हफ्ता ना बंदा ना आए, 2 महीने कटिंग शेव ना कराया बाबे, 2 मनके लेके गले में डालने हैं, फिर एवं ही करतब जितना देखे ना, लफ्जों का हेर फेर है। अभी अगर कोई बाबा है तगड़ा जिसके पास इल्म है, मैं आपके साथ में चैलेंज कर रहा हूं, इधर आ जाए। 3 बंदों की सहूलत है ना, पॉडकास्ट हो सकती है ना, यहां पे पॉडकास्ट करें। मैं उसको कहता हूं, वो कहता है जी कि मुझे बंदे का पता लग जाए, मुझे लत तोड़ देना।
मेरी जिन मैं किसी की जान लेने के हक में नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों से मेरी दुश्मनी है मैं उससे कहता हूँ कि अपना जिन भेज कर उन्होंने 6-6 चपेड़ा मरवा दे, फी चपेड़ 10,000 बाबे को दूंगा मैं। अच्छा, कोई बाबा, ये आपका चलेगा ना प्रोग्राम एक आध दिन में, तो आ जाए, आपने मुझे कॉल करनी है, मैं स्पेशल उस बाबे के साथ मुकाबला करने आऊंगा। ठीक है, ठीक है, वो आके साबित कर दे। लाहौर के काफ़ी दुश्मनदार हैं, मैं उनसे रब्ता करूंगा, उनसे अपनी कमीशन लूंगा, उन्हें कहूंगा तुसी एवं अरबां रुपया खर्चते पे एक दूजे के बंदे मरवान लई, इधर आओ मेरे को बाबा हैगा। पिछले दिनों एक दुश्मनदार से मेरा रब्ता हुआ तो मुझे कहता जी हमारे इतने पैसे लग गए दुश्मनी पे, ये हो गया। मैं कहा तू पागल है, मैं कहा सिर्फ मैंने तू 50 लाख करोड़ देंदा, मैं रोज अन्नियां बददुआवां करनियां से, उन्हें आपे ही मर जाना से। तो कोई चक्कर नहीं है, टोटल फ्रॉड, टोटल झूठ। जो मेरी माएँ बहनें खवातीन, और कुछ ऐसी भी हो सकता है, जो कुछ ऐसी भी तो खवातीन जिनको माँ बहन नहीं कह सकते, मजबूरियां होती हैं इंसानों की, वो भी अगर जाती हैं तो बाज आ जाएं, अल्लाह के वास्ते बाज आ जाएं। ये टोटल ढोंगी बाबे हैं। आप देखें कि बाबे का अपना पुत्र चर्च च फड़िया है तो लोग उससे कह रहे हैं मेरा पुत्र कत्ल चो नहीं सजाए मौत तो बचा दो। बाबा के अपने बच्चों के रिश्ते ना हो रहे हो, बाबा अगले बच्चों को दुआ मैं दे। सच्चा वाकया, बेदियां रोड का वाकया है, मैं उसी DHA में रहता हूँ, मेरा उधर ऑफिस भी था। एक बाबा जिसकी दुनिया फैन है, अच्छा, उसके ऊपर लोग जाते हैं, उसके ऊपर पैसे निछावर करते हैं, कोई उसको भैंस दे रहा है, कोई उसे बकरी दे रहा है। अपनी उसकी बहू स्कूल में, वो समझ जाएंगे लोग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल में पढ़ाती है 20-25 हज़ार लेके, तो पुत्र उदा बेरोजगार है। ठीक है, तो सोचने की बात है। तो वो लोग उससे तवीज़ ले रहे हैं कि बाबा जी मैनू ना तवीज़ दियो तो मेरा मुंडा नौकरी नहीं लगता। आई स्वीयर टू गॉड, जाहिर है मैं मार्केट में मेरे को थोड़े बहुत तल्लुकात हैं, पॉलिटिशियन से भी, सादे लोगों से भी, अफसरों से भी। वुड यू बिलीव कि बाबा जी मैं हल्फन कहने के लिए तैयार हूँ, वो अपने पुत्र दी नौकरी दी CV मुझे देके गए, और मैंने कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह की तरफ से बाबे के नसीब भी ठंडे थे। तो वो CV में ढूंढूंगा, शायद पढ़ियो, फिर ज़्यादा ओपन हो जाएगा मुखालफत पे। कोई मुरीद पागल होते हैं, वो कहते हैं जी साढ़े बाबे की बुराई की थी। तो आप बिलीव करेंगी कि जिदा अपना पुत्र नौकरी, आप ना जिस बाबे के पास जाए ना, उसका लिविंग स्टेटस चेक करें। जिस बाबे की अपनी बहू 15, 20, 25, 30, ये नहीं पढ़ाना, एजुकेशन शोभा को बुरा थोड़ी है, वो टीचर है, खामद उसका बेरोजगार है, 4-5 उसके बच्चे हैं, वो उसके लिए लोगों को सीवियां दे रहा है। एक भाई उसका बड़ी मुश्किल से पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हो गया, अब तो हर कोई समझ जाएगा मैं किसी गल कर रहा हूं। तो लोगों को वो नौकरियों के लिए दे रहा है, तवीज़ दे रहा है। एक पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक बाबा जी तवीज़ दे रहे थे जी मीटर ते रख दो बिल घट आएगा। अच्छा, वैसे मैंने नहीं देखा, लेकिन नहीं, ये सोशल मीडिया पे है, आपने अब ढूंढना है, वो मिलेगा आपको कि वो तवीज़ देते हैं। मुझे अगर मिली वो टिकटॉक तो मैं आपको सेंड करूंगा, को मीटर पे लगा दो तो बिल कम आएगा। अच्छा, तो मेरा बिल इतना आता है, बाबा जी मेरा 50% करा दो। आपने ट्राई किया उस करने का? मुझे अगर वो ट्राई करने का मौका मिलता ना, तो मैंने उस बाबे को ना 100 जूतियां उसके सर में मारनी थी, और 20-20 उनके मारनी थी जो उससे तवीज़ ले रहे थे। कोई अक्ल के अंदर ऐसा, आप देखिए कोई चीज, आप मुझे ये बता, मैं ऐसी जाहिल औरतों को जानता हूं, अपने हमारे मिलने वाली पढ़ी लिखी औरतें, वो बाबा जी को कह रही हैं कि मेरे बेटे और बेटी ने ना पेपर दिए हैं, बाबा जी आपको तवीज़ दे दें ये पास हो जाए। तो बच्चों की एक में कंपार्ड आ गई, तो उसने कहा ये कि उन्हें कहा जो तवीज़ ना होंदा ना तो सारे च फेल सन। बाबों के पास जवाब बड़े बड़े सुथरे खड़े होते हैं, वो आपको सेट करना तो बातों से सेटिस्फाई है ना। ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं, बातों से मुतमिन करते हैं हमें। ठीक है, अभी पेट्रोल महंगा पीछे से हुआ, रेट है, हमने तो खरीदा भी नहीं, साढ़ा 55 रुपये ਵਧਾਤਾ। ये तो मज़ेदार सीन है ना। आप अंडे से तवीज़, अगर कोई और डाउट करना खतून तो मैं कट के दहावांगा, लेकिन ये मैंने किया नुकसान है। अगर मुल्की हालात ख़राब हो गए, तो मेरा माइंड था कि हम तो हैं भी सैयद, मैं ये जादू तवीज़ कहीं पे एक सेंटर बना के आप बाबा बन जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस। पाकिस्तान में इतनी जहालत है, पढ़े लिखे लोग जाहिल हैं कि बाबू जी, आप देखें मेरे पास 50 क्लाइंट ही हुए ना मेरे, आ जाते हैं, 20 का काम तो हो जाएगा ना। अल्लाह की तरह, अल्लाह बैठा है ना, अपने हर बंदे का वो राज़िक है, सबके मामलात है। कोई बेटी के रिश्ते के लिए आ रहा है, कोई बेटी का रिश्ता तो होना ही होना। किसी बाबे ने तुक्के से कोई बात कर दी और अल्लाह ने पूरी कर दी, हाँ। तो बाबे के वो मुरीद है। आप बिलीव करेंगे कि लोग ट्रैवलिंग जो है ना वो बाबों से पूछ के करते हैं, तो बाबे कहते हैं हाँ फलानी तारीख में चला जाए, और उसी दिन की टिकट लेते हैं। और वो बंदे, उन्होंने इतने इतने बड़े बिजनेस टाइकून है,
तो लेकिन बाबे और आंदे काबू, लेकिन देखे ना अल्लाह ने बाबे का भी तो रिज़्क लिखना है ना, उसने उसका भी लिखा। उसने इस तरह के जो जाहिल लोग हैं वो पैदा किए हुए हैं, वो बाबों के पास जा रहे हैं। आपने टाई का जिक्र किया था, कब्रिस्तान में बैठ के एक चिल्ला में लोग करते हैं। वो बाबे ने मुझे एक दफ़ा कहा कि उन्होंने कहा मैं ढाइया पढ़ दियां तो बंदा मार दियां। अच्छा मैं कहा बाबा जी ਉਹਦਾ खर्चा बड़ा ਹੁੰਦਾ। मैं कहा ਤੁਸੀਂ खर्चा दसो। लेकिन मैं कहा एक गल है, जो बंदा ना मरिया तो तुसी खुदकुशी कर लेना, मैं तुहानू जुत्तियां नाल मारांगा। नहीं बच्चा एंजे अल्लाह भी तो है, वो फिर दूसरी तरफ अल्लाह भी तो बचा सक। मैं कहा बकवास करो, ढाइया लफज आपने याद रखना। जो बाबे हैं ना जो लोगों को बुलाया ढाइया पड़ गया, फिर एक चलाता है जी हांडी चल गई। हाँ जी, हांडी का जादू, हांडी चल गई, हांडी चलाई है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि अब आप मुझे नहीं पता आप यकीन रखती हैं कि नहीं, आपकी गाड़ी के ऊपर मैं हांडी फेंक दूं और मशवरा देने वाले मेरे साइड के बंदे आपको ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हांडी चल गई है, देखा कितने कम व्यूज आए हैं। आपने कहना यार ये मैं नोट कर रही हूँ 15 दिन से व्यूज नहीं ठीक आ रहे। इस बातों में लाना कोई काम नहीं। अगर मैं बाबा बन जाऊँ ना काले इल्म का तो मैं, लेकिन इसको हराम समझता हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों से दिहाड़ी लगाऊं कि आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मुझे शहर बदलना पड़ेगा क्योंकि लोग सारे मुझे जानते हैं कि यार है बड़ा टैलेंटेड। मेरे दोस्त जानते हैं कि बचपन से हम लोग, आपको वाकया वो जो आंटी थी ना उनको एक दिन मैंने ही कहा कि मैं क्या एक दिन बाबा जी कह रहे थे कि कोई मुर्गी लेके ना तो उसका सदका दें तो हम ना फिर मैं किसी को दे आऊँगा। वो बेहतरीन कुक्कड़ काले रंग का लाई तो मुझे कहती हैं अब उसको हाथ ना लगाएं, ए फुरकान खोल ला तो किसी ने दे आ बाबा जी ने। मैं क्या अच्छा, मैंने वहाँ से खोली। मेरा एक दोस्त था हमारे मोहल्ले में ही ना, उसकी अम्मी अबू दोनों जॉब करते थे, वो घर में अकेला होता था। उसके घर गया, हमने ज़िबा कई बनाई, बेहतरीन भून के खाई, दिहाड़ियाँ लगाते थे ये। और बाबे भी ऐसे ही दिहाड़ियाँ लगाते हैं। ये जो पहले गुड़िया जो होती थी, हाँ जी, वो आपने भी रुई जिक्र से किया बनाते थे, जी जी, उसके ऊपर लाल रंग से लिख के तो उसमें पिन्ने ये वाली इसी तरह की पिन, इस तरह की कॉमन पिन्ने 4-5 कबो दें तो वो बाबे के पास ले जाएगी कि बाबा जी मेरे को निकली हार्ट अटैक ली तेरा ते तेरे बंदे दा। उन्होंने लिखा कि ये दिल ते हार्ट अटैक होवे। हार्ट अटैक से मरने से बचने के लिए लोग जितने मर्जी बाबा पैसे मांगेगा उसे दे देंगे। ठीक है, बेसिक रौला ये दिहाड़ी का जी। जो बाबा, जिन लोगों ने पहले बाबों को सवा सवा मन के काले बकरे दिए हुए हैं कब्रिस्तान च दफन करने लई, तो वो फिर वो कहते जी उल्लू का खून, ठीक है, कम से कम उल्लू 15-20 हज़ार का। अच्छा, ठीक है, आप कितों लब के ले, या मेरी तरह का कोई बड़ा अपने आप को समझदार समझता होगा वो उल्लू खरीद के बाबे को ला देगा। बाबा अगले घंटे मुंडे ने भेजेगा, वापस करा देगा। 15,000 का उल्लू, बाबे का 10,000 का भी ना वापस होगा। तो ये आराम से मुर्गी ज़िबा करके उसके खून से लिख देगा। हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, मेरा एक दोस्त था, उसका मैं नाम तो मेरा दिल कर रहा है ले लूँ, फिर मैं कहता हूँ ना लो, बुरी बात है, अल्लाह ने हमारे पर्दे रखे हैं। उसकी जो अब बीवी है ना, वो उसको अपने खून से खत लिखता होता था। अपनी बीवी को वो खून अपने शादी से पहले। अच्छा, करता वो क्या था, पट्टी रखी थी उसने। तब हम ना फ्रेंची कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इतने हालात फाइनेंशियली अच्छे हैं और हम लोग मिडिल क्लास लोगों घर वालों से मुतल्लक थे। उसने एक पट्टी रखी थी, उसे धोता था, हाथ पे करता था, उस पर लाल रंग का लगाता था पायोडीन टैप, तो मुर्गी का खून लेके ना दुकान से तो उससे खत लिखता था, तो उसे कहता था मैं। और मैंने फिर उनकी शादी के बाद एक दिन हम उनके घर गए फैमिली के साथ, मैंने बताया, मैं कहा भाभी आपको पता है कहती बड़े खून से खत लिखे ना। मैं कहा बकवास करदा, सारे कुकड़ दे खून ना लिखे ने, उसके मुंह पे बता दिया। तो अभी तक उसके घर में ताना, अब तो उसकी शादी को भी 20-22 साल हो गए हैं। तो इस तरह के जो फिर एक वाकया सच्चा है उसी दोस्त का। तब ना रेस्टोरेंट्स होते थे, अब तो सिस्टम और है ना, तब केबन वाले रेस्टोरेंट होते थे, तो वहाँ पे 300-400 रुपया बिल बन जाता था जेल रोड पे। वो जो उसकी फ्रेंड थी, जो अब उसकी वाइफ है, ज़रा खुश खुराक है, हमारी तो बहन है, तो वो ज़्यादा खा गई, पैसे कट गए। ये सच्चा वाकया है, अगर कोई इसको चैलेंज करेगा तो मतलब वो उसका बिल देने के लिए सर्विसेज जाके खून की बोतल बेच के तो आके उसने बिल दिया था। कितना इश्क हो गया ना सच्चा, कि अपना खून दे बेच के। तो उनकी अब अक्सर मैं 2-3 महीने बाद सुलह कराने जाता हूँ, इतना इश्क था उनका। सही है। अब ये सारे आशिक हो गए, बीवियां हो गई, इस तरह। अगर किसी को डाउट है, और वो ऐसा शोहर मुझे, मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है, मेरी नज़रों में ऐसे कई दोस्त हैं कि जिनका, क्योंकि बीवी तो बाद में आई है, हम लोग तो उनके शादी से पहले के दोस्त हैं, हम हलफ दे सकते हैं कि उनका किसी औरत के साथ तल्लक नहीं है। और उनकी बीवियों से अगर आप पूछें, क्योंकि हम फैमिली फ्रेंड हैं,
तो हमारी फैमिलियां, हो सकता है हमारी फैमिली हम उससे ज़्यादा बुराई हमारी करती हो, लेकिन वो आके बताती हैं, वो कह रही थी भाभी कि ये तो बड़े गड़बड़ है, मुझे अपने हस्बैंड से पूछ के बताना कि इनका कोई चक्कर तो नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार उससे पूछना कि उसको क्यों डाउट होता है चक्कर का। कहती गुमसुम रहते हैं। मैं कहा उन्हें पूछी किन दिनों में रहते हैं। उसने कहा महीने की आखिरी तारीखों में। मैं कहा परेशान है कि घर का खर्चा कितों चलाना है, तो वो समझ रही है कि इश्क कर रहे हैं, तो बाबों की दिहाड़ियाँ लग रही हैं। जी जी जी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपकी वसातत से, तमाम लोगों से, मर्दों से, ख़वातीन से, दोस्तों से, सब से, कि अल्लाह दे वास्ते काले मले बाबियां दे कोल ना जाओ। आप अल्लाह पे यकीन रखें, आप नमाज पढ़ें दिल से, आप दुआ करें, ना पूरी हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है सर, लास्ट में आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज दिया कि इनको ना, ये ढोंगी बाबे हैं, ये फ्राडिये बाबे हैं, और हमारा एतकाद इन लोगों पे इसलिए है कि हम लोग हिंदू माशरे से लदा हुए हैं। हम लोग इन लोगों पे इसलिए ट्रस्ट करते हैं। हिंदू भी देखे ना, जो हिंदू कम्युनिटी है, ये अपने हाथ से मैंने बनाई है चीज़, इसको मैं दीवार पे टांग के दोबारा इससे मांगना शुरू कर दूं, इसने मुझे क्या देना, इसकी औकात है, दे सकता है कुछ। इसी तरह वो मूर्तियां, बाबे इनको मूर्तियां, ये बाबे भी मूर्तियां है ना, इनको हम खुद ही बाबा बनाते हैं, खुद ही इन्होंने कहना सानू दे। बाबा आपको कुछ दे सकता? बाबे दे पल्ले कुछ होवे ते अपना कनाडा का वीजा ना लवावे, बाबे खुद अमीर बन के ना बैठ जाए, हो जाते हैं बाबे अमीर, बड़े बड़े होते हैं बाबों वो को तो लोग, अपने मुरीदों से लेके वो होते हैं ना। बाबों को लोग प्रेडो गिफ्ट करते हैं, जिंदा मिसालें हैं मेरे पास। हाँ जी, और बड़े बड़े दानिश्वर लोग, कुछ ऐसे इदारों के मालिक जो CSP अफसर हैं, वो भी बाबों को तोहफे देते हैं। सही है। खैर सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और हमारा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा है ये। आपने जो लोगों के ढोंगों के बारे में बताया है, बाबों के बारे में बताया है, अपनी स्टोरीज शेयर की हैं, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।